हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। तो हम पढ़ चुके थे, अब हमको लास्ट विशेषण पढ़ना है, यौगिक सॉरी गुणवाचक विशेषण। क्या पढ़ना है हमको? गुणवाचक विशेषण को हमको पढ़ना है। चलिए आज विशेषण को समाप्त ही कर देते हैं और गुणवाचक विशेषण को हम देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या देखते हैं? गुणवाचक विशेषण आज पढ़ना है। क्या होते हैं गुणवाचक? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण ऐसी क्या चीज होगी जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे? तो क्या है इसमें? विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। अब इसमें क्या बताना है? गुण बताना है। तो कैसी विशेषता? जिसमें जो गुण वाली विशेषता होगी उसको बता रहे होंगे। जो संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द, जो विशेषण शब्द होंगे, वो कैसी संज्ञा और सर्वनाम की कैसी जो गुण होंगे उन्हीं की विशेषता बता रहे हैं। कैसे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। या गुण होगा, दोष भी होगा, उनका आकार भी होगा, रंग होगा, स्वाद होगा, ये सब किसमें आते? गुण में आते हैं। क्या आते? गुण में आते हैं। तो इनको लिख सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। तो ठीक है, चलिए लिखते हैं कि यह, लिख सकते हैं यह किसी संज्ञा या सर्वनाम, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, क्या क्या हो गया? गुण हो गया, दोष हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, स्वाद हो गया, दशा हो गया, स्पर्श हो गया। आदि का क्या करता है? बोध कराता है। आदि का क्या कराता है? आदि का क्या कराता है? बोध कराता है। ये बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब एक एक करके इसके उदाहरण देखते हैं कि जैसे गुण में क्या क्या होगा। गुण में किस प्रकार से इसके उदाहरण देखते हैं, गुण देखते हैं। जैसे सच्चा, झूठा, दानी। सच्चा हो गया, झूठा हो गया, दानी हो गया। क्या हो गया? सच्चा हो गया, झूठा हो गया, दानी हो गया, पापी हो गया। पापी तो दोष में आ जाएगा। न्यायी हो गया, ठीक है। शांत हो गया, ठीक है। अच्छा हो गया, दयालु हो गया, ईमानदार हो गया, ये क्या है? इसके गुण हो गए। क्या हो गए? गुण हो गए। क्या हो गए? गुण हो गए। दोष में क्या आ सकता है? दोष में देखो, दोष में क्या है? जैसे पापी हो गया, पापी क्या है? दोष है उसका, क्या है? पापी हो गया। लालची हो गया, बेईमान हो गया, लालची हो गया, बेईमान हो गया। क्या हो गया? लालची हो गया, बेईमान हो गया, डरपोक हो गया, कायर हो गया, इत्यादि। ये क्या दोष होते हैं? क्या होते हैं? दोष हो गए। क्या हो गए? दोष हो गए। अब देखते हैं आकार में देखते हैं। आकार में क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तिरछा हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, गोला हो सकता है, चौकोर हो सकता है, त्रिभुज के आकार का हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, ठीक है, आदि हो सकते हैं, ठीक है। आयत हो सकता है, नुकीली हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, ये आकार है, ठीक है।
और देखते हैं रंग, स्वाद, इनको भी क्या करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। रंग में क्या क्या आता है? रंग में हमारे रंग आ जाएंगे लाल, हरीरा रंग, लाल, सफेद, काला, हरा, नीला और डॉट डॉट लिख सकते हैं। स्वाद में क्या क्या हो सकता है? स्वाद में भी गुण होगा, गुण दोष होगा। कड़वा क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। मीठा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। खट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कड़वा हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, फीका हो गया, इत्यादि। ठीक है, ये स्वाद हो गया। अब यदि दशा देखी जाए, दशा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? दशा में कैसा हो सकता है? कोई दुबला, पतला, मोटा, भारी, कैसा हो सकता है? दुबला, पतला, भारी, मोटा, क्या हो सकता है? मोटा। देखो, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, इत्यादि। ये क्या हो सकते हैं? इसमें आ सकते हैं। ठीक है, गीला, सूखा, ये सब चीजें क्या हो सकती है? इसमें आ सकती हैं दशा में। ठीक है, और चलिए और आगे चलते हैं। स्पर्श में देखते हैं। स्पर्श करेंगे तो स्पर्श से क्या क्या होगा? जैसे मुलायम हो गया, कठोर हो गया, मुलायम हो गया, कठोर हो गया, खुरदरा हो गया, क्या हो गया? खुरदरा हो गया, चिकना हो गया। ये क्या हो सकते हैं? स्पर्श से पता चल सकता है। स्थान में देख सकते हैं। स्थान में क्या? क्षेत्रीय, देसी, पंजाब, हरियाणा, ये सब चीजें क्या हो सकता है? ये सब चीजें हो सकती हैं। ये क्षेत्रीय हो सकता है, क्षेत्रीय, देशीय, ग्रामीण भी हो सकता है। अब पंजाब, कुछ भी लिख लो, पंजाब, अमेरिका, भारत, कुछ भी, ये सब चीजें आ सकती हैं। भीतर, बाहर, दायां, बायां, ये सब चीज में स्थान आ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब और इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे और चलते हैं। जैसे दिशा में आ जाएगा, और चीज देख लेते हैं। दिशा, दिशा में हो जाएंगे पूरब, पश्चिम। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक है, समय में हो गया, समय क्या हो गया? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक हो गया। दैनिक हो गया, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक हो सकता है। ठीक है, अब संज्ञा संबंधी जो है, क्या संज्ञा संबंधी भी आ सकते हैं? क्या संज्ञा संबंधी स्थान जो होते हैं, जैसे लखनवी हो गया, बनारसी हो गया, क्या हो गया? बनारसी हो गया, लखनवी, बनारसी साड़ी हो गई। ठीक है, फिरोजाबादी चूड़ी हो गई, फिरोजाबादी। तो ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। कैसे? उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण एक दो थोड़ा देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो सकता है कि जैसे क्या होगा कि वह क्या है? ईमानदार व्यक्ति है। क्या हो सकता है? वह क्या है? वह कैसा? ईमानदार व्यक्ति। ये आएगा ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार क्या है? व्यक्ति है।
क्या है, क्या कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति है। कैसा? वह कैसा ईमानदार व्यक्ति है? जैसे सफेद कमीज हो गई, सफेद कमीज हो गई, बनारसी साड़ी हो गई, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणवाचक। अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। क्या देखते हैं? विशेषण की अवस्थाओं को देख लेते हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? मूल अवस्था, उत्तमावस्था और उत्तमावस्था। इसी को हम क्या कहते हैं? उच्च, उच्चतर या उच्चतम। क्या कहते हैं? उच्च, उच्चतर, उच्चतम भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या है हमको देखना? विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक क्या कह सकते हैं? मूल अवस्था, मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। तीसरी क्या? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल अवस्था को क्या, इसको हम कह सकते हैं उच्च, उच्चतम और उच्चतर, उच्चतर। ठीक है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था होती है जब किसी से कोई तुलना ना हो। क्या हो? मूल अवस्था में क्या होता है? क्या हो? जब किसी से क्या हो? कोई तुलना ना हो, कोई क्या हो? तुलना ना हो। ठीक है, जब किसी से कोई तुलना ना हो। अब उत्तरावस्था क्या होती है? जब किसी दूसरे से क्या हो? तुलना हो। इसमें क्या हो? जब किसी दूसरे से क्या हो? तुलना हो, तुलना हो। और ये उत्तमावस्था, इसमें क्या हो? जब सभी से तुलना की जाए। क्या हो? जब, इसमें क्या लिख सकते हैं? सभी से तुलना की जाए, सभी से तुलना की जाए। अब एक एक करके देखते हैं कैसे किसी से तुलना ना हो। जैसे नीम कड़वी है, तुलना नहीं करनी। नीम कड़वी है। क्या है? नीम कड़वी है। राम क्या है? ईमानदार है। क्या है? राम क्या है? ईमानदार है। किसी की तुलना नहीं है। ठीक है, ईमानदार है। अब इसमें तुलना हो रही है एक दूसरे से, तो क्या कह सकते? राम मोहन से ज्यादा ईमानदार है। क्या कह सकते? राम मोहन से क्या सा ज्यादा क्या ईमानदार है। क्या बना सकते हैं? नीम या कह सकते करेला नीम से ज्यादा कड़वा है। क्या है? लिख सकते हैं करेला नीम से क्या है? ज्यादा कड़वा है। ठीक है, और लिख सकते हैं इसमें सबसे क्या लिख सकते हैं? राम सबसे ईमानदार है। क्या लिख सकते हैं? राम, इसमें लिख सकते हैं राम क्या है? सबसे क्या है? ईमानदार है। राम क्या है? सबसे ईमानदार है। लिख सकते करेला सबसे कड़वा है। करेला सबसे कड़वा है। ठीक है, ये इसके क्या उदाहरण लिख सकते हैं? ये क्या है? इसके उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप नोट करो। फिर मैं फिर कुछ अवस्थाएं लिखवा दे रहा हूँ, कुछ अवस्थाएं लिखवा दे रहा हूँ, तो उनको देख। ठीक है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं उनको, क्या है ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप, मैं पूरी सारी नहीं लिखवाऊंगा, आप देख सकते हैं, कहीं पर भी डालेंगे आपको मिल जाए। ठीक है, लिखिए उच्च,
उच्चतर, एक तो यही हो जाता है क्या, उच्चतर और उच्चतम, उच्चतम अवस्थाएं, ठीक है। दूसरी लिख सकते हैं निम्न, निम्नतर, निम्नतर, निम्नतम, निम्नतम, ठीक है। और लिख सकते तीव्र, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, क्या हो सकता, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तेज, अधिक तेज, अधिक तेज, और क्या हो जाएगा ये, सबसे तेज, सबसे तेज, ठीक है। जैसे चतुर, क्या हो जाएगा, अधिक चतुर, अधिक चतुर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे चतुर, सबसे चतुर। और देख सकते हैं मोटा, अधिक मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा, सबसे मोटा। तो ये क्या है, अवस्था है, इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा विशेषण समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई अगला टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।